अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चैप्टर 6 हमारा आज है लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। सबसे पहले हमारे पास है अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। पाकिस्तान में जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट जो है वो हर टाइप की कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होता है एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी, और वो भी उस प्राइवेट कंपनी के लिए जिसका पेड अप कैपिटल जो है 1 मिलियन या उससे कम होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास है कि अपॉइंट जो ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करेगा। जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं कर सके तो कमीशन जो है वो अपॉइंट करेगा। इसी तरह जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उसको भी मेंबर्स जो है एजीएम में अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर नहीं कर सके मेंबर्स तो फिर कमीशन ही जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, मतलब कोई इस तरह का इशू हो जाता है सडन जिसकी वजह से डेथ या फिर कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है ऑडिट में, तो उसमें कौन करेगा। विद इन 30 डेज ऑफ इट्स अकरेंस जो है वो डायरेक्टर्स जो है वो उसको फिल करेंगे। इफ डायरेक्टर्स फेल टू फिल कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ इट्स वैकेंसी, कमीशन में अपॉइंट ऑडिटर। ठीक है, अगर कैजुअल वैकेंसी हो गई है तो उसको 30 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर फिल करेंगे, नहीं कर सके तो कमीशन करेगा। अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ मिड टर्म रिमूवल ऑफ ऑडिटर, अगर ऑडिटर जो है वो उसके एक्सपायर टर्म से पहले ही रिमूव हो चुका है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट ऑडिटर विद इन प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। ठीक है, पहले कमीशन की अप्रूवल लेके उसके बाद जो है वो अपॉइंट करेंगे। इफ डिसक्वालीफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड बाय कंपनी, अगर कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट कर लिया है जो डिसक्वालीफाइड था तो दिस अपॉइंटमेंट शैल बी वॉइड एंड कमीशन विल अपॉइंट इज क्वालिफाइड ऑडिटर इन हिज प्लेस। वो वॉइड समझा जाएगा और कमीशन जो है फिर वो क्वालिफाइड ऑडिटर को इसकी जगह पे अपॉइंट करेगा। इफ अपॉइंटेड ऑडिटर इज विलिंग अनविलिंग टू एक्ट, मतलब अगर जो आपने ऑडिटर अपॉइंट किया वो नहीं चाहता कि मैं ऑडिट करूं, तो कमीशन जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, किसी और ऑडिटर को। टेन्योर ऑफ ऑडिटर कितना होता है, फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। ठीक है, जब से अपॉइंट हुआ और जब से नेक्स्ट एजीएम होगी उसके दौरान जो उसका ड्यूरेशन होता है। रिमूवल कैसे होगा ऑडिटर का, एट एजीएम या रिटायरमेंट। एट एजीएम ही स्टैंड्स रिटायर्ड एंड न्यू अपॉइंटमेंट इज मेड फॉर नेक्स्ट पीरियड। एजीएम तक वो रिटायर हो जाता है तो वो फिर न्यू ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एजीएम या मिड टर्म रिमूवल है तो फिर ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म्स बाय मेंबर्स पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर मेंबर्स को कोई इशू है या कोई ये देख रहा है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं ऑडिटर रहा, जो भी इशू हुआ, तो फिर मिड में भी जो है उसको रिमूव किया जाता है। किस तरह मेंबर्स जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की जो है वो रिम्यूनरेशन कितनी होगी जो मेंबर्स तय करते हैं या फिर बोर्ड ऑफ कमीशन जो है, इफ ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ कमीशन तो बोर्ड ऑफ कमीशन तय करता है एज द केस में भी। ठीक है। ऑडिटर रिपोर्ट पे सिग्नेचर किसके होंगे, अगर तो ऑडिटर इंडिविजुअल है तो रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय हिम। Of audit is a partnership firm, report shall be signed by the partner of the firm in name of firm, name of engagement partner shall also be mentioned in report। ये हमने प्रीवियसली भी लेक्चर्स में कई दफ़ा पढ़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट या रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर का। लीगल प्रोसीजर्स फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय मेंबर्स बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन एजीएम। Following stepwise procedure for appointment of auditor is performed. Recommendation by directors. Director पहले recommend करते हैं, board of directors shall recommend auditor after obtaining consent of proposed auditor। ठीक है, जो भी उन्होंने ऑडिटर सेलेक्ट किया होता है उसकी रजामंदी के बाद जो है वो उसको रिकमेंड करते हैं। नोटिस ऑफ रिकमेंडेशन शैल बी सेंड टू मेंबर्स एंड रिटायरिंग ऑडिटर अलॉन्ग विद नोटिस ऑफ एजीएम। जो ऑडिटर रिटायर हुआ होता है और जो मेंबर्स होते हैं उनको जो नोटिस भेजा जाता है एजीएम के साथ, एजीएम के नोटिस के साथ। ठीक है। रिटायरिंग ऑडिटर में ऑल्सो भी रिकमेंडेड फॉर री अपॉइंटमेंट, रिटायर जो हो गया उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं। 3 साल तक की हमने पढ़ा था कि वो रिअपॉइंट हो सकता है। रिकमेंडेशन बाय मेंबर्स, मेंबर्स और मेंबर हैविंग 10% और मोर शेयर होल्डिंग इन कंपनी कैन ऑल्सो प्रपोज एन ऑडिटर। जो मेंबर या मेंबर जिसके 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है वो भी जो ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब प्रोपोज कर सकते हैं। कंसेंट ऑफ प्रपोजल ऑडिटर हैज़ बीन obtained बाय मेंबर, और जो है मेंबर हैज सेंड अ नोटिस फॉर रेजोल्यूशन ऑफ चेंज ऑफ ऑडिटर टू कंपनी एटलीस्ट 7 डेज। एजीएम से 7 दिन पहले जो है वो मेंबर ने नोटिस भेजा हो कि हम ऑडिटर को चेंज करना चाहते हैं। कंपनी शैल फॉरवर्ड सेंड कॉपी ऑफ दिस नोटिस टू रिटायरिंग ऑडिटर एंड शैल आल्सो पोस्ट ऑन इट्स वेबसाइट। फिर कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो रिटायरिंग ऑडिटर और अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट कर देगी। ठीक है। राइट क्या रिटायरिंग ऑडिटर का, टू मेक अ रिप्रेजेंटेटिव इन राइटिंग टू कंपनी, दिस रिप्रेजेंटेशन शैल बी मेड एटलीस्ट 2 days बिफोर द डेट ऑफ एजीएम। रिटायरिंग ऑडिटर का राइट है कि वो कंपनी को रिप्रेजेंटेशन दे दे रिटर्न में, और ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो एटलीस्ट एजीएम से 2 दिन पहले जो है उसको देनी चाहिए। इफ सच रिप्रेजेंटेशन इन रिटर्न इज मेड बाय retiring auditor, it shall be read out at AGM before taking up the agenda for appointment of auditor, or it shall be compulsory for the auditor or person authorized by him in writing to attend the general meeting। ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट एट एजीएम है तो एट एजीएम मेंबर्स विल पास अ रेजोल्यूशन टू अपॉइंट ऑडिटर फ्रॉम प्रपोज्ड ऑडिटर्स।
मेंबर्स भी प्रपोज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आफ्टर अपॉइंटमेंट, कंपनी शैल सेंड नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अलॉन्ग विद ऑडिटर्स रिटन कंसेंट, ठीक है, टू रजिस्ट्रार विद इन 40 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, ताकि वो रिकॉर्ड में रखा जा सके कि ऑडिटर भी इस पर जमन था और ये अपॉइंट हुआ है, ठीक है। अब एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं जब ऑडिटर चेंज होता है? ऑफ आउटगोइंग या एग्जिस्टिंग प्रीडिसेसर ऑडिटर की, to reply promptly to incoming auditors professional clearance letter permission of client। आउटगोइंग ये हमने पढ़ा था, जब याद है आपको पहले कि हमने प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भी चाहिए होता है जो हमारे प्रीडिसेसर ऑडिटर देता है। आउटगोइंग ऑडिटर विल फाइल विद आई कैप अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, और इन केस ऑफ मिड टर्म रिमूवल प्रीडिसेसर ऑडिटर मस्ट इमीडिएटली फाइल विद आई कैप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स या सर्कमस्टांसिस। अगर वो मिड में ही रिमूवल हो गया तो जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो आई कैप के साथ जो है वो फाइल करेगा फ़ौरन ही, ठीक है। नेक्स्ट है और ऑफ इनकमिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? वो करेगा प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करेगा आउटगोइंग ऑडिटर को, और जो है वो ऑब्टेन करेगा रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग इफ मेड बाय रिटायरिंग ऑडिटर। इन केस ऑफ मिड टर्म रिमूवल इनकमिंग ऑडिटर शैल आल्सो इन्फॉर्म ICAP अबाउट द ऑफर एंड शैल नॉट एक्सेप्ट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विदाउट प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम ICAP। ICAP यूजुअली गिव क्लियरेंस विद इन 15 डेज, ठीक है। अच्छा, ये आज का हमारा तो थोड़ा सा ओवरव्यू था, उम्मीद है समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।